बंटवारा क्या कहलाता है? ये जो 3 बंटवारे हमने किए, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको छोटा सा कहीं किनारे पे लिखना, ठीक है? ये जो 3 विभाजन हमने किए, इसको बोलते हैं हम सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्या कहा जाएगा इसको? ऊर्ध्वाधर वितरण कहेंगे या क्षैतिज? सत्ता, क्या बोलेंगे? सत्ता का क्षैतिज वितरण। यानी कि हम ये कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है बताएंगे? तो भैया ये जब हम बात कर रहे हैं कि ये सत्ता का क्षैतिज वितरण है, तो इसमें क्षैतिज होने का क्या मतलब है? तो क्षैतिज होने का मतलब ही हमारी परिभाषा को तय करेगा कि तीनों को कार्य अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे पर रोकथाम लगाते हैं, एक दूसरे की सीमाएं तय करेंगे। कैसे? समझे जरा। न्यायपालिका में क्या ऐसा हो सकता है कि जज अपनी मनमानी करे और अपने पद पर भी बना रहे? यानी असंवैधानिक तरीके से अपने निर्णयों को कोई जज सुनाए और अपनी कुर्सी पर भी बना रहे, अपने पद पर भी बना रहे? क्या ऐसा संभव है? थोड़ा सोचिए। आप कहेंगे नहीं भैया, जज यदि असंवैधानिक तरीके से निर्णय दे रहा है तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा पद से? तो आप कहेंगे ये अधिकार किसके पास है? विधायिका के पास है। तो नियंत्रित हो गई न्यायपालिका की शक्ति। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूं, विधायिका ने कोई ऐसा नियम बना दिया जो न्यायपालिका को लग रहा है कि विधि संगत नहीं है, यानी कि गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो क्या न्यायपालिका एक निर्णय सुना करके उस पर रोक लगा सकती है? हाँ या ना? छोटा सा प्रश्न है, बताएंगे? नहीं भैया, इम्पीचमेंट नहीं होता, इम्पीचमेंट नहीं होता जिस के लिए। प्रोसेस लाइक इम्पीचमेंट आप बोल सकते हैं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, बिल्कुल लगा सकती है। भाई इतना ही तो समझना था आपको, हाँ या ना? कहने का मतलब है सब एक दूसरे को नियंत्रित कर रहे हैं। विधियों कार्यपालिका में जैसे प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री मान के चलिए उन्होंने सरकार बना ली और बहुमत से उनकी सरकार बन गई। अब अगर ऐसा नहीं हो सकता कि बहुमत की सरकार बनी है और वो उस देश को तानाशाही की तरफ और खुद को तानाशाह की तरफ ले जाए, संभव है ना? तो उसके लिए भी फिर ये है कि सरकार को गिराने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी चीजें, अविश्वास प्रस्ताव जैसी चीजें, या सदन की प्रक्रिया, यानी कि हम कह सकते हैं विधायिका को तब उस पर भी नियंत्रण का अधिकार है। छोटी बात क्लियर है इतनी? आगे चलें, यहां तक की बात समझ गए? आगे आते हैं। मैंने बोला विधायिका में कौन कौन आएंगे, जरा बताएं। 3 विभाजन हमने किए। कैसा विभाजन था ये भैया? ये क्षैतिज वितरण हमने किया था, क्षैतिज वितरण। दूसरा अंग बताइए कौन सा था? दूसरा अंग था हमारा क्या? कार्यपालिका। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वितरण जो है किस प्रकार का वितरण है? एग्जीक्यूटिव है। और तीसरा क्या था हमारा? ज्यूडिशरी, न्यायपालिका। अब इसमें क्या क्या समाहित होगा, इसमें क्या क्या आपका शामिल होता है, वो हमको पढ़ना है। तो विधायिका का कार्य समझ गए, क्या कार्य है भैया? कानून निर्माण का कार्य है, और कानून निर्माण का कार्य भी 2 तरह से होगा, एक केंद्र स्तर पर होगा और एक राज्य स्तर पर। जब बंटवारा 2 स्तरों पर हो तो उसको क्या कहते हैं? कल मैंने आपको बताया था, जरा बताएं। संघवाद, फेडरल इसी को कहा जाता है। यानी केंद्र, सेंट्रल लेवल पर लॉ मेकिंग कौन करेगा, और स्टेट लेवल पर लॉ मेकिंग का कार्य किसका होगा? तो केंद्र स्तर पर कौन होती है लॉ मेकिंग के लिए भैया? संसद होती है। संसद कौन होगी? संसद होगी। और संसद में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, 2 सदन है। कौन कौन से? राज्यसभा, जिसको हम अपर हाउस कहते हैं, और लोकसभा, लोअर हाउस, और पॉपुलर हाउस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निम्न सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसका चुनाव कोई भी लड़ सकता है।
राज्यसभा में पढ़े लिखे लोग होते हैं, चुनिंदा लोग राज्यसभा जा सकते हैं। कहते हैं कि राज्यसभा में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जाते हैं, तो इसीलिए उसको अपर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है। संसद किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 79। राज्यसभा आर्टिकल 80। और आपका लोअर हाउस किस में है? लोकसभा आर्टिकल 81 में। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? अपर हाउस या उच्च सदन? छोटी सी बात है। ये क्या है? लोअर हाउस या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन, क्योंकि इसमें जनता के चुने गए लोग जाते हैं। पॉपुलर हाउस भी इसको हम बोलते हैं, पॉपुलर हाउस, लोकप्रिय सदन। अच्छा, थम्स अप करके बताओ, जैसे मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ भी, लोकप्रिय सदन, इतना भर तो लिख सकते हो ना? या उसको भी मुझे एकदम से छापने की जरूरत है बोर्ड पे? लिख सकते हो ना? ऐसा तो नहीं है भैया कि एकदम वही छापेंगे जो तुम छापोगे, ऐसा नहीं ना? हाँ। स्टेट में कौन होता है साथी? स्टेट में कौन होगा आपका, बताएंगे एक बार? स्टेट में होता है आपका, राज्य स्तर पर कौन होगा आपका? विधानमंडल होगा। विधानमंडल, लेजिस्लेचर ही बोलते हैं इसको, विधानमंडल। विधानमंडल के बाद में क्या होती है आपका? विधान परिषद होती है, ये यहाँ पे अपर हाउस होता है। और विधानसभा ये यहाँ पे लोअर हाउस होता है स्टेट में। इसमें जनता वोट डालेगी, है ना? पॉपुलर हाउस भी इसको स्टेट का हम कहेंगे। ये किस आर्टिकल में है आपका? आर्टिकल 168, आर्टिकल 169 एंड आर्टिकल 170। भाई जैसे केंद्र में कानून बनेंगे पूरे देश के लिए, ऐसे ही उस राज्य के जो कानून यानी कि जो लॉ मेकिंग होगी, लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ मेकिंग का। तो वो जो लॉ मेकिंग होगी स्टेट में, उसके लिए भी आपका विधानमंडल होता है। और विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। तो जो विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर है आपका, लेजिस्लेचर नोट लिखिए, क्या बोलेंगे इसको? लेजिस्लेचर। इसमें जो आपका अपर हाउस है यूएच लिख लीजिए, और लोअर हाउस एलएच, या पॉपुलर हाउस बोले पीएच, पॉपुलर हाउस, लोकप्रिय सदन। मुझे बताएं फटाफट से, क्या ये जरूरी है कि विधान परिषद सभी राज्यों में हो? आप कहेंगे नहीं। भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। यानी सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है। क्या स्टेटमेंट वैलिड? नहीं। तभी तो नहीं बोल सकते, मतलब कि राज्य स्वतंत्र है कि अपने यहां 2 सदन रखे या न रखे। लेकिन केंद्र में ऐसी स्वतंत्रता नहीं है, केंद्र में द्विसदनात्म की है। राज्य में हो सकता है कि किसी राज्य में, जैसे मैं आपसे उदाहरण के लिए पूछता हूं, मुझे बताइए आप लोग कि हिमाचल प्रदेश में क्या विधान परिषद है? यानी कि यहाँ पे अपर हाउस है और विधानसभा यहाँ पे है। आप कहेंगे यहाँ पे विधानसभा है लेकिन यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, यानी कि विधान परिषद नहीं है, विधानसभा आपकी है। तो राज्य स्वतंत्र है ना? आप कहेंगे जी भैया राज्य स्वतंत्र है, छोटी सी बात है। ओके। लेकिन केंद्र में इस तरह की स्वतंत्रता नहीं है। जितने भी, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद को लिखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको फिर मैं मिटा दूंगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद को कहते हैं, और इसके जितने भी सदस्य होंगे उन सबको क्या बोलेगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अर्थात एमएलसी जितने भी होते हैं वो किसका हिस्सा होते हैं? विधान परिषद का। किसके सदस्य होते हैं? विधान परिषद के। विधानसभा को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात एलए, लॉस एंजलिस नहीं। इसके जितने भी सदस्य होंगे उनको बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलए। बात समझ गए? यानी एमएलए जनता के द्वारा, यानी कि पॉपुलर हाउस से, यानी कि निम्न सदन के द्वारा चुने जाते हैं। और एमएलसी जो होंगे वो अपर हाउस से चुने जाएंगे। किससे चुने जाएंगे? अपर हाउस से। छुटकी सी बात, मिटा दें। लिख चुके ना ये, एमएलसी एंड एमएलए।
कार्यपालिका पर आते हैं। कार्यपालिका का क्या काम था? विधियों का क्रियान्वयन। ये भी दो स्तर पर होगा दोस्त आपका, एक केंद्र स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर, और एक आपका स्टेट लेवल पर। केंद्र स्तर पर कौन होते हैं आपका? केंद्र में होते हैं आपका राष्ट्रपति, क्रियान्वयन के लिए प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, पीएम होंगे, देश के प्रधानमंत्री होंगे, और राष्ट्रपति की मदद के लिए क्या होती है? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, यानी कि एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति साहब के लिए आर्टिकल क्या है बताएं? आर्टिकल 52। उपराष्ट्रपति की व्याख्या किसमें की गई है? आर्टिकल 63 में। प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 का खंड 1 सेक्शन 1, और मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74। किसकी हेल्प के लिए होती है मंत्रिपरिषद? आगे चल के हम समझेंगे सबको विस्तार से। ऐसे ही अगर दोस्त मैं बात करूं राज्य स्तर पर क्या होंगे, तो राज्य स्तर पर एक तो राज्यपाल होंगे जो राज्य के प्रमुख होंगे, जैसे राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, राज्यपाल होंगे। बताए राज्यपाल किस अनुच्छेद में होते हैं? उपराष्ट्रपति नहीं होंगे, ऐसा उपराज्यपाल जैसी चीज नहीं, यहां पे होंगे फिर आपका राज्य के वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री और उसमें राज्यपाल की मदद के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, सलाह के लिए, इसके लिए एडवाइस के लिए। यानी राज्यपाल हैं आपका आर्टिकल 153 में, और मुख्यमंत्री साहब की बात करते हैं 164 में, और मंत्रिपरिषद किस में है? आर्टिकल 163 में। ओके। न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका का क्या काम था? कानूनों की व्याख्या करना और साथ में न्याय प्रदान करना। कितने स्तर की न्यायपालिका है? देखो कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए भारत में न्यायपालिका कैसी है, तो वो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, मतलब एक ही सर्वोच्च न्यायालय है हमारे देश में। कैसी न्यायपालिका है हमारे देश की बताएंगे? एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, कभी भी पूछा जाए। इंटीग्रेटेड यानी कि देश में सिर्फ एक ही सर्वोच्च न्यायालय है और उसी के जो निर्णय हैं वो मान्य हैं, अन्य न्यायालयों को भी वही मान्य है, अन्य न्यायालयों को भी वही मानना होगा। तो इसमें आपका क्या होता है? सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात देश का सुप्रीम कोर्ट। कितने सुप्रीम कोर्ट हैं देश में? देश में कितने सुप्रीम कोर्ट है? आप बोलेंगे भैया सुप्रीम कोर्ट देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जिसके बारे में आर्टिकल 124 में हम पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय से नीचे राज्य स्तर पर क्या होता है आपका? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट होगा आपका। कितने हाई कोर्ट हैं देश में बताएंगे? हाई कोर्ट तो आप बोलेंगे आर्टिकल 214। और तीसरा होता है जिला स्तर पर न्यायालय, जिला न्यायालय जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आर्टिकल 233। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को किसमें बताया गया है आपका? तो बोलेंगे आर्टिकल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अच्छा, आप कभी अपने जिले में गए हैं न्यायालय में? कोर्ट में कभी गए हैं या नहीं? तो आप वहां जाके देखना, उस पर लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय, सत्र का मतलब क्या होता है? सेशन कोर्ट। और सेशन कोर्ट में होता है उन सभी अपराधों के लिए सुनवाई जिनके लिए जेल में सजा का प्रावधान है। भाई सभी अपराधों के लिए जेल नहीं होती ना, दीवानी मामले हुए जैसे, कुछ दीवानी मामलों में जेल ही नहीं होती, तो ऐसे मामलों को बोलते दीवानी, जहाँ पे जुर्माना भर के काम चल सकता है। लेकिन ऐसे जो आपका संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध की कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, जिनके लिए जेल जाना पड़ेगा आपको, वो सब सत्र न्यायालय में। तो कभी इस चीज़ को नोटिस करना वहाँ जाके, जिला एवं सत्र न्यायालय। ओके, तो इतनी सी बात क्लियर है। हम सब करके बताएंगे कि विधायिका का काम लॉ मेकिंग का है, और लॉ मेकिंग केंद्र स्तर पर करेगी संसद, उसके 2 सदन होंगे। राज्य स्तर पर कोई भी कानून बनना है तो वो विधानमंडल बनाएगा, उसमें 2 सदन